विनय जानकारी चाहेंगे, जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आ गया। बिल्कुल, जिस फैसले का इंतजार था, जिस जी। फैसले की उम्मीद लगाई जा रही थी और पीड़ित परिवार भी लगातार इसी तरह की सजा की मांग कर रहा था, वो सजा कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है। उम्र कैद की सजा यहाँ पे सुनाई गई है अतीक अहमद को। सिर्फ अतीक अहमद को नहीं बल्कि उसके 2 अन्य और साथियों यानी कि कुल 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा चूंकि 10 आरोपी थे, 10 में से 7 बरी हुए हैं, 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 3 में से ये कहा जा रहा है कि जो 2 आरोपी थे वो मौका वारदात यानी कि जब अपहरण हुआ उमेश पाल का, उसमें वहां मौजूद थे और बाकी जो एक अन्य आरोपी है। तो लगातार ये भी आपको बता दूं कि अतीक अहमद से तकरीबन 100 के करीब मामले हैं जी। और ये पहला ऐसा मामला है जिसमें अतीक अहमद को सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है। अपहरण का यह मामला है और परेशानी यहाँ पे अतीक अहमद की अब बढ़ गई है। पीड़ित परिवार यानी कि उमेश पाल का परिवार भी कह रहा था कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अपहरण मामला है उमेश पाल का और उसके बाद कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार भी इस फैसले से अब खुश होगा। जी। 16-17 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है विनय, और ऐसे में परिवार, क्योंकि परिवार की कल ही हमने देखा था, चाहे माँ है या पत्नियां उमेश पाल की, वो लगातार यही मांग कर रही थी। हालांकि फांसी की मांग परिवार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया कि उम्र कैद की सजा हुई है। उसको सजा भी सुनाई है कोर्ट ने, साथ ही साथ आरोपियों पे जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलेगा। तो काफी ये जरूर कहा जाएगा, खासतौर पे उमेश पाल के परिवार की तरफ से, वो इस फैसले से जरूर संतुष्ट होगा। 10 कुल आरोपी थे, 10 में से 7 बरी हुए हैं और बाकी जो 3 जिसमें खुद अतीक अहमद भी शामिल है, अतीक अहमद समेत 2 अन्य जो दोषी हैं उनको सजा हुई है। इसको लेकर लगातार, क्योंकि एक पूरा लंबा मामला है, लंबी सुनवाई चली। अब चूंकि आज फैसला आना था, इसलिए अतीक अहमद को कोर्ट में भी पेश किया गया और हमने देखा कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया। और इसके बाद अब लगातार ये कयास लग रहे थे, क्योंकि आज सजा का ऐलान होना था, दोषी करार दिया गया पहले विनय, अतीक अहमद कोर्ट की को। वो तस्वीरें भी देखिए जब अतीक को कोर्ट में ले जाया गया, किस तरीके से वकीलों ने वहां पर फांसी दो के नारे लगाए थे। कितना गुस्सा जो था वो आम लोगों के साथ साथ वकीलों में भी भरा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाहुबली नेता जी। रहा है अतीक अहमद, और बाहुबली होने की वजह से काफी दबंग, और ये जरूर कहा जा सकता है कि काफी आतंक भी रहा है अतीक का। और यही वजह है कि शायद वहां पे जब अतीक अहमद की दोषी करार दिया गया, उसके बाद जब सजा पर बहस होनी थी, सजा सुनाई जानी थी, उस वक्त इस तरह के नारे हमें देखने को मिले, जहां पे हर कोई चाह रहा था कि अतीक अहमद को फांसी हो। अब चूंकि अपहरण का मामला है और कानून जो है अपने दायरे में कानून के मुताबिक काम करता है, और इसीलिए उम्र कैद की सजा दी गई है, ताकि अपहरण के मामले में ये सजा सुनाई गई है। और अब जहां तक बात करें कि उमेश पाल के परिवार की, वो जरूर संतुष्ट होगा। और अभी चूंकि ये एक ही मामला है, तकरीबन 100 जी। या फिर इससे ज्यादा के मामले में आरोपी है अतीक अहमद, और अभी एक ही मामला में दोषी करार दिया गया है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि क्या जो अन्य मामले हैं उनमें सुनवाई कब पूरी होती है, क्योंकि अभी उमेश पाल जिस उमेश पाल के अपहरण के लेकर अभी सजा सुनाई गई है, उसी उमेश पाल के हत्या का भी एक मामला है जिसमें अतीक अहमद का भी नाम है। तो अब आने वाले दिनों में जब एक एक करके जो बाकी अन्य मामलों पे फैसले आएंगे, सजा होगी, तब अतीक अहमद की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल ये जरूर है कि उमेश पाल विनय, अपहरण मामले एक और में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि 11 आरोपी थे इस पूरे केस में, और ऐसे में 7 आरोपी जो हैं उन्हें बरी कर दिया गया है, एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 3 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, 2 और कौन कौन है? देखिए, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसके अलावा जो 2 और अन्य आरोपी हैं, उसमें बता दूं कि आपको 2 जो अन्य आरोपी हैं, इनमें से जो टोटल 3 आरोपी हैं, उनमें से एक दिनेश पासी है और जी। एक दौलत हनीफ है। तो ये टोटल 3 लोग हैं जिनको दोषी करार दिया गया अतीक के अलावा। और इसीलिए यहाँ पे ये भी कहा गया कि जब ये अपहरण हुआ था उमेश पाल का, उस समय इन 3 में से 2 लोग वहां मौजूद थे। अपहरण की इस पूरी अपहरण जो किया गया था, खुद 2 लोग मौजूद थे, और बाकी एक तीसरा अन्य है जो कि बताया जा रहा है कि एक वकील है, और इसीलिए इनको दोषी पाया गया है कोर्ट की तरफ से, और दोषी पाए जाने के बाद ही इनको उम्र कैद की सजा हुई है। क्या कुछ यहाँ से फैसला भी लिया क्या कि किस जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा? देखिए, कोर्ट में अब चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सजा का ऐलान किया गया है, तो अब देखना होगा कि कौन सी जेल में
अतीक अहमद को ले जाया जाता है, क्योंकि अतीक अहमद की तरफ से कहा जा रहा था, उनके वकीलों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर उनको उत्तर प्रदेश की जेल में रखा जाता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब देखना है कि क्या इस तरह की कोई दलील, अभी सजा जब हुई है और उसके बाद जब जेल में ले जाया जाएगा तो क्या इस तरह की कोई दलील यहाँ पे अतीक के वकीलों की तरफ से दी जाती है कि उनको उत्तर प्रदेश में ही रखा जाए या बाहर कहीं रखा जाए, क्योंकि फिलहाल चूंकि अतीक अहमद को लाया गया था प्रयागराज, तो ऐसे में देखना होगा कि जो वकील हैं वो क्या कहते हैं जी। और जिस तरीके की तस्वीरें, चाहे हम कोर्ट के अंदर की बात करें या कोर्ट के बाहर की बात करें, हालांकि कोर्ट के अंदर वकीलों में गुस्सा देखने को मिला और कोर्ट के बाहर जो है आम लोगों, आम जनता में गुस्सा देखने को मिला। किस तरीके की से जूते की माला जो है वो लोग लेके पहुंचे हुए थे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से लोग वहाँ पे अपना गुस्सा दिखा रहे थे, चाहे वकील हो चाहे आम जनता हो, क्योंकि एक आतंक रहा है अतीक अहमद का। और एक जमाना था जब अतीक अहमद के नाम से ही लोग वहाँ घबराते थे। खौफ था अतीक अहमद का, काफी मामलों में लंबित है वो और काफी अपराध कर चुका है, मर्डर अपहरण जैसे कई अपराध अतीक अहमद कर चुका है। यही वजह है कि जब अतीक अहमद को सजा सुनाई जानी थी तो लोग वहां पे लगातार मांग कर रहे थे उसको फांसी की सजा हो, और ये जो उसका आतंक रहा है उससे लोग त्रस्त थे, उससे लोग पीड़ित थे, और उसी त्रस्त जो लोगों की दुख था वो आज ये देखने को मिला कि किस तरह से लोग मांग कर रहे थे कि कड़ी से कड़ी सजा अतीक अहमद को हो जी। विनय, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल जब फैसला आया, फैसले से पहले अतीक को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था, उसने सुरक्षा की मांग की थी और आज हालांकि जो फैसला है वो आ चुका है। ऐसे में अब अतीक के वकील का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से अभी आपको बताया कि चूंकि अतीक अहमद को और उसके साथ जो दो अन्य उसके साथी थे उनको उम्र कैद की सजा हुई है। अतीक अहमद की वकीलों की तरफ से ये कोर्ट में पहले भी कहा जा चुका है कि उनकी जान को उत्तर प्रदेश में खतरा है। हो सकता है कि अब जब अतीक अहमद को जेल ले जाया जाएगा, जेल ले जाने को लेकर भी अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से ये दलील रखी जा सकती है कि उनको उत्तर प्रदेश की जगह किसी और राज्य की जेल में रखा जाए या फिर उत्तर प्रदेश की किसी ऐसी जगह में रखा जाए, ऐसी जेल में रखा जाए जहां उनको जान का खतरा ना हो।